देखिए, ये जो आज का विषय है जिस पर शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, ये हमारे जीवन में और भागवत का महत्वपूर्ण सार है, जिस पर हम पूर्ण भाव से चर्चा करेंगे। इसलिए इसे पूर्ण मन के भाव से पूरा श्रवण करें और वीडियो के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मन की गलानी और दुख का कारण है। जब भी समय मिले तब सुने, किंतु पूरा सुने, तभी तो सुना हुआ सार्थक होगा। और हमें जल्दी किस बात की है? कई बार देखते हैं शुरू हुआ नहीं, उससे पहले जब ज्ञानवर्धक हमने सुनना शुरू कर लिया है, जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो है जिसका भी है, उसे थोड़ा सुनना और समझने का प्रयत्न करें, तभी जीवन में सुना हुआ सार्थक होगा। तो राजा परीक्षित को श्रेष्ठ गुरु मिले हैं और सुखदेव मुनि को योग्य शिष्य। गुरु जो जीव को उसका वास्तविक ज्ञान कराए। आज राजा परीक्षित को ऐसे ही गुरु की तलाश है जो उनके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे, उनकी जिज्ञासा को तृप्त करे। और इस मुक्ति के मार्ग में सर्वप्रथम स्वयं को जानना ही आवश्यक है, क्योंकि जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं। वह कौन है, कहां से आया है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? तो यह सभी प्रश्नों का उत्तर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को योग्य शिष्य जानते हुए सर्वप्रथम से यही ज्ञान कराया है कि तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। अपने कल्याण के प्रति जिज्ञासा और गुरु के बिना इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। और इन्हीं प्रश्न जो राजा परीक्षित ने किए और सुखदेव मुनि ने उत्तर दिए, उन्हीं के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को जान करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए यही तो है भागवत में, और यही इस कथा को करने का उद्देश्य है, और यही इस चैनल का भी उद्देश्य है। और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी प्रभु प्रेमियों से प्रार्थना है कि अपने कल्याण और औरों के कल्याण के लिए वीडियो को शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहले के जमाने में लोग हरि चर्चा को आगे से आगे हरि चर्चा रूप में करते हुए ज्ञान यज्ञ का फल पाते थे, किंतु आज के आधुनिक समय में यह ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त करने का बहुत ही सरल साधन है, जिसमें आपको केवल ज्ञानवर्धक वीडियो चाहे किसी के भी द्वारा प्रसारित किया हो, उसे आगे से आगे वीडियो को भेजिए, जिससे समय के साथ सनातन धर्म की जानकारी आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे और हरि सत्संग का ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, यही उद्देश्य है इस चैनल का, ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंचते रहें और हमारा मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हमने तो आप सभी के जो भी इसे सुन रहा है परमात्मा उसे इस भागवत पोथी का फल उसे प्रदान करें, यह हमारा मूल भाव है। और शास्त्रों में वर्णित है कि भाव से किया गया दान और ज्ञान मिलता है तो आपको वो फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप और वीडियो के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोता ही
तो मेरे इस भागवत पोथी के यजमान हैं। हमने इसी भाव से तो ये कथा शुरू की है कि सभी का कल्याण हो, राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। राजा परीक्षित प्रश्नों के उत्तर देते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, आप विचार कीजिए और ये विचार हमें भी करना चाहिए। जो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को विचार करने के लिए कह रहे हैं, वही विचार हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। गर्भावास में, जन्म में, युवा अवस्था में, बुढ़ापे में, अज्ञान में, मृत्यु में कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं। आप कभी विचार करते हैं कि ये मनुष्य जीवन दुखालय कहां है स्वयं भगवान ने? तो तुम केवल भोगों को भोगते हुए सुखों का अनुभव करना चाहते हैं। कैसे आप इस महान दुखों से बचोगे? आप विचार कीजिए। मन के द्वारा ढके हुए गर्भ में अत्यंत ही सुकोमल शरीर से युक्त जब हम थे, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अंदर गर्भ में वो उसको काटते हैं। वो झिल्ली से लिपटा हुआ अत्यंत ही कोमल शरीर वाला बच्चा, माता को उस समय खाने की इच्छा होती है, खट्टा खाए, तीखा खाए, कड़वा खाए, क्योंकि उसकी त्वचा को जले और उसको भोग भोगाए, उसकी जीवा में मांग होने लगती है। मैं खट्टा खाऊं, तीखा खाऊं, चरपरा खाऊं, गरम गरम तीखे कटे कड़वे इन पदार्थों के द्वारा उसके शरीर को जब स्पर्श करती है तो उस बच्चे को बड़ी जलन होती है। हाथ पैर पूरी तरह फैला नहीं सकता, क्योंकि कुंडलाकार आकृति में होता है। इस तरह से जीव घृणित पदार्थों के बीच में कुंडलाकार छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटा जाता है और खान पान की जो सामग्री विपरीत हुई है, इससे उसकी त्वचा में बड़ी जलन होती है। श्वास भी ठीक से नहीं ले सकता। पूर्व जन्म के कर्मों का उस समय स्मरण करता है और पुकार उठता है, हे प्रभु, एक बार मुझे अवसर दो। मां की गर्भ से निकलने का एक बार अवसर दो। भगवान ज्ञान शक्ति उस समय उसे देते हैं। वो विचार करता है, अनेक जन्मों के कर्म उसे दिखाई देते हैं, कांप जाता है। प्रभु, एक बार अवसर दे दो। मैं बस जन्म लेते ही आपका भजन करूंगा, अपने जीवन को सार्थक करूंगा और अपने कर्मों के द्वारा आपको पा लूंगा। भगवान की कृपा होती है। मलमूत्र रुधिर में लिपटा हुआ वह बच्चा प्रजापत्य नामक वायु से प्रेरित होता है। शुद्ध नामक वायु से धक्का देती है और वह मुख नीचे किए हुए बड़ा कष्ट पाता है और बड़ा कष्ट सहते हुए माता के योनि द्वार से बाहर निकलता है। बड़ा कष्ट सहते हुए जन्मत मरत दुषाय दुख होई। जन्म और मरण के समान कोई दुख नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे कष्ट से जन्म होता है। फिर वह ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता। जो ही जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है कि मूर्छित हो जाता है। कुछ क्षण के लिए, इसके बाद जब चेतना जागृत होती है तो बाहर की वायु स्पर्श करती है और वह ज्ञान मूर्छित होने के कारण जो भगवान द्वारा प्रेरित हुआ था,
फिर जब चेतना आई तो अपने जो कहीं जन्मों के संस्कारों को देख करके विकल हुआ था कि बस अब भजन ही करूंगा, सब भूल गया, एकदम भूल गया, कुछ भी याद नहीं है। कहां 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 वो जो ज्ञान था, वो जो आनंद था, जो संकल्प था, वो कहां गया? जैसे कांटों से बींधा हुआ कोई कर्मी तड़पता है, ऐसे ही वह तड़पता है, चटपटाता है। उसे उठाते हैं, बच्चा हुआ, जगत में सभी आनंद और खुशी मनाते हैं कि बच्चा हुआ है। अगर त्वचा में कोई जीव काट ले और खुजलाहट हो रही है तो वह शक्तिहीन केवल रोता है, कुछ कर नहीं पाता, खुजला भी नहीं सकता है अपने अंग को, केवल सह सकता है। आप कभी अनुभव किए हैं कि क्या अनुभव रहा होगा उस समय, क्या कष्ट रहा होगा? और इस दशा से आप और हम सभी निकले हैं। इस दशा को भोगा है आपने और हमने, सभी ने भोगा। सामर्थ्यहीन वो बच्चा अपने दुखों का न तो वर्णन कर सकता है और न कुछ कर सकता है, न अपने आप को बचा सकता है। वह दुख भोगते हुए थोड़ा बड़ा हुआ, तत्काल उसके ऊपर तीनों तापों का प्रभाव बढ़ गया। देवी किताब, भौतिक किताब और आध्यात्मिक ताप। अज्ञान अंधकार से विमूढ़ हुआ। अंतःकरण मलिन में मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या था, क्या है, कहां जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या है, सब भूल गया। सब भूल गया। मैं क्यों बंधा हुआ हूं, मैं ऐसे कष्ट क्यों भोग रहा हूं, इसका क्या कारण है? कौन सा उपाय जो मुझे इस कष्ट से बचा सके? ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं। बस वह पुनः दुखों की रास में फंसने लगता है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, यह ज्ञान विपरीत हो गया। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह ज्ञान विपरीत हो गया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग निषेध है, ये सब बातें भूल गया। क्या कार्य दोष युक्त है, क्या कार्य निर्दोष है, विवेक शक्ति खो गई। किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है। विवेक शक्ति खोने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई। इसका अर्थ यहां यह है कि सही सोचने और सही करने की विवेकता खत्म हो गई। अनेक चिंताओं से ग्रसित वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। जो मन आए वही कर रहा है। शेषण और उदर की प्रणयता, केवल जीव का स्वाद और जिनेंद्रिय का स्वाद, केवल दो ही नक्शे रह गए हैं। इस संसार में आए हैं तो केवल यही मान बैठे हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है वही सही है। और ये जीवन कैसा? पशु सदृश्य मूढ़, पशु के समान जीवन है। वो फिर भूल गया कि फिर वही कर्म कर रहे हो जिससे पुनः तुम्हारी वही दुर्गति हो। अज्ञानवश वह नाना प्रकार के भोगों का अपने आप को स्वामी मान करके वह भोगता है। मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढीकड़ा हूं,
मैं केवल मैं तमोगुण बढ़ने लगा। स्वभाव विपरीत होने जा रहा है। जो मूल स्वभाव होना चाहिए उससे विपरीत हो रहा है। जड़ता उत्पन्न हो गई, अज्ञान। शास्त्र की बातें रुचती नहीं, शास्त्र की बातें सुहाती नहीं, शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती। प्रमाद की हद हो गई। जो शास्त्र कहता है उसके ठीक विपरीत, बिल्कुल विपरीत। अब ऐसे कर्म आरंभ होता है जिससे उसको भोग की सामग्री मिले, फिर चाहे वह शास्त्र विरुद्ध हो या हिंसात्मक कर्म के द्वारा भी प्राप्त हो, किंतु वो प्राप्त होनी चाहिए। यही भाव होता है। चाहे वो कर्म निंदनीय ही हो, किंतु हमें वो चाहिए। जड़ता युक्त हो गया है ये शरीर जड़ता युक्त। शरीर से लगाव कर लेना जड़ता है। इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठना जड़ता है। और यही ज्ञान गुरु करवाते हैं कि जो तू मान बैठा है वह तू है नहीं, और जो तू मान नहीं रहा है वह तू है। और यही ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि करवाते हैं कि हे राजन, जो तू मान रहा है वह तू है नहीं, और जो तू है वो तू मान नहीं रहा है। जिससे वो ऐसे काम करने लगता है जिससे उसे नरकों की प्राप्ति होती है। अरे मूर्खता को त्यागो। ये लोक परलोक के विवेक से शून्य होकर के केवल पशुता युक्त हो गए। अज्ञान जनित यौवन अवस्था में ऐसे ऐसे भयंकर अपराध करता है, पूछो मत। भयंकर अपराध, आज ऐसा किया जाए, आज वैसा किया जाए, आज ये पाया जाए, चलो उसको काटो, आज ये पाए, आज ये खाए। उसको पता नहीं है कि जिन कर्मों को तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितने घातक कर्म हैं, कि जिन कर्मों को तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितने घातक कर्म हैं। वह यौवन अवस्था में कुकर्म करते हुए प्रमाद वश से ऐसे ऐसे कर्म करता है। वो आया तो था मुक्त होने के लिए, किंतु दुर्गति की तरफ बढ़ने लगता है। अब भयंकर रोगों ने घेर लिया। रोगों से ग्रसित शरीर जर्जर होने लगा, शिथिल होने लगा, दांत गिर गए, आंखें धस गई, नशा हरण हो गया, जवानी का उतर गया। अब क्या करें? कर्म ऐसे हो गए हैं कि बड़बड़ाते रहो, भजन नहीं होगा, ठाकुर का चिंतन नहीं होगा। अब नाक बह रही है पर नाक पहुंचने का भी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। जो बुझाएं ठोकते थे कि जो है हम ही हैं, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। वर्द अवस्था आई तो असहाय हो गए। खकारते हैं तो दूर थूक थूकने की भी क्षमता नहीं है, वह भी गिर जाता है, दाढ़ी नहीं लग जाता है। वही ताल ठोकते थे। तो फिर अहंकार किस बात का? समय है, समय है भाई, समय दिया गया था आपको। परमात्मा ने समय दिया, अवसर दिया अपने जीवन को सार्थक करने का। अब ठीक से वह लोटे को भी नहीं पकड़ पाता है, हाथ कांप रहे हैं, शक्ति नहीं है कि लोटा उठा करके भी स्वयं जल पिए। हाथ कांप रहे हैं,
कपकपाते हैं। और यह अवस्था जो अवस्था है हर जीव की है। हर जीव इस अवस्था से गुजरता है। हड्डियां कमजोर हो गई, चटार अग्नि शीतल होने लगी, मंद होने लगी, आहार कम हो गया, शरीर की समस्त चेष्टाएं शीतल होने लगी। परंतु मन उस समय भी विषय चिंतन में बावला हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी मन बावला हो रहा है। मन का वही भाव है अभी, अरे अब तो राम बोलो, अब तो कृष्ण बोलो, अब तो हरि बोलो। अब वह उठना बैठना, जागना सोना, खाना पीना, आना जाना सब उसके लिए दुर्भर हो गया। कोई दूसरा खिलाए, हाथ काम नहीं कर रहा। और ये अवस्था बड़ी दुखदायी अवस्था है। हर कोई इससे गुजरा है और हर एक को गुजरना है। यह अवस्था हर किसी में आई है। दांत काम नहीं कर रहे हैं, गिर गए हैं, और कई लोग कहते हैं नहीं लगवा लेंगे। कब तक? दांत तो नहीं लगवा लेंगे, मगर आंख भी काम करना कम कर रही है। वहां कैसे लगे? जटार निमंत हो गई है, खाया हुआ पच नहीं रहा है, कैसे पचाएंगे? ये जो प्रकृति है वो प्रकृति के हिसाब से हम चलना होगा। ये संकेत होते हैं। ज्यों 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 हम अवस्था को पार करते हैं, ये हमारे लिए संकेत होते हैं कि इससे आगे हमें क्या करना चाहिए। ये अलर्ट होते हैं, चेतावनी होती है। वो कहते हैं जैसे कि 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग। ये अवस्था वार्निंग के रूप में आती है हमारे जीवन में, किंतु हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। खाया हुआ पच नहीं रहा। बोले आंखें घस गई है, कम दिखाई दे रहा है कि आंख हम नहीं लगवा लेंगे, लेंस लगवा लेंगे। अरे जब नेत्र इंद्रिय ही काम नहीं कर रही है, दृष्टि इंद्रिय ही काम नहीं कर रही है, तो अब आंख बदलते रहो, चश्मे बदलते रहो, कहां से दिखी? अब हमेशा बैठा रहता है, मुंह से लार बह रही है, और कोई आए और बोले बाबा यहां, कानों से सुनाई कम दे रहा है। कान के पास में जाकर के जब जोर से बोले तो सुनाई दे, अन्यथा कहने वाला कह कुछ और रहा है और वो सुन कुछ और रहे हैं, और सुनने के बाद में गाली और दे रहे हैं, क्योंकि जो सुनना चाह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं। और कौन उसके पास जाए? और गंध भी तो आ रही है, कहो तो सुनता नहीं। ऐसा करते करते परिवार वाले भी तंग आ जाते हैं, और कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि बूढ़ा अब मर भी नहीं जाता है। हाँ, ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं किया, शरीर इंद्रियों के अधीन रह करके कर्म किया, पापा आचरण किया, फिर पहुंच गया मृत्यु के समीप, फिर वही गया। जिस दुर्गति से बचने के लिए हरि ने अवसर दिया था, फिर वही पहुंच गया। चूक हो गई। अब उस समय उसने जितने पाप किए, जितने भोग भोगे, वो एक साथ आकर्षित करते हैं। उस समय वो एक साथ आकर्षित करते हैं। देखो ये ध्यान रखें,
एक शब्द उच्चारण नहीं कर सकता है, हृदय थर थर कांपने लगता है, कफ रुक जाता है गले में। ना तो वह नींद ले सकता है, न वो बोल सकता है। कितने कितने भयानक कष्ट उसके ऊपर, स्त्री पुत्र नौकर चाकर सब उसकी अवहेलना करते हैं। वो बोलना चाहता है, सब अवहेलना करते हैं। वो बोलना चाहता है, सुनो प्यास लगी है, किंतु निकल जाते हैं। अवहेलना हो रही है, ध्यान नहीं देते। यही अवहेलना है। और सोचने लगता है, जिसके लिए अधर्म का करके धन इकट्ठा किया, वो वहां पकवान पा रहे हैं, सामने बैठे हुए बाकी सभी पकवान पा रहे हैं। उसका भी जीवन चलता है, तरह तरह के पदार्थ हैं, तो मांग करता है कि मुझे भी चाहिए। और कुछ बोले तो डांट पड़ती है। क्या चाहिए आपको? पता नहीं है, आपको डॉक्टर ने मना किया है, शुगर हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी। आप कुछ जानते नहीं क्या? इस तरह अवहेलनाएं होती है, डांट खाते हैं और अवहेलना करके निकल जाते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई है। घर में ही नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कुछ पैसा वहां जमा करवाया और सेवा उनको सौंप दी और छोड़ आते हैं। घर की शोभा खराब होती है, हमारा शो खराब होता है भाई। दरवाजे पे बैठा रहता है और खांसता रहता है, कोई आए तो अच्छा थोड़ी लगता है। अरे हमारे जो वीआईपी मित्र हैं वो आएंगे तो क्या जानेंगे, क्या सोचेंगे। वहीं तुम भी पहुंचोगे और वहां तुम्हारे वो वीआईपी मित्र भी पहुंचेंगे। यह अवस्था सभी में आनी है, इस अवस्था से सभी को गुजरना है, इस सदैव ध्यान रखें। परिवार के लोग डांटते हैं, अवहेलना का व्यवहार करते हैं और कहीं ये देखते हैं कहीं जगह होता है। हाँ, और ये जवान बच्चे अपने माता पिता को ऐसे डांटते हैं जैसे बहुत घृणित नौकर को डांटते हैं या उनसे बात करते हैं जिस नौकर से घृणित होते हैं, उस भाव से बात करते हैं, उस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे मानो उनके लिए मन में कोई सम्मान ही नहीं है। बिल्कुल कह देते हैं, चलो ये कौन सा भाव है, ये कौन सा व्यवहार है? किंतु कलिकाल का प्रभाव है। ये लौकिक जीवन में ज्ञान को समझने के लिए दृष्टांत दिए हैं, समझने के लिए जो हमारे आसपास में लौकिकता में चल रहा है, किंतु हम उसे समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। और जो आज के जो जवान बच्चे हैं
उन्हें यह भी नहीं पता है कि क्या यह अवस्था हमारे में नहीं आएगी, क्या इस अवस्था से हम नहीं गुजरेंगे। सभी में आना, सबको आनी है। वह भयंकर कलेश में जीता है, जलता है, गलानी होती है, कुछ कर नहीं पाता, सामर्थ्यहीन है। जो जो उसने कर्म किए वो कर्म हावी होने लगते हैं। लंबी लंबी सांस ले रहा है, सांस लेने में असमर्थ हो गया है, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। मृत्यु काल का समय आ गया। अब उसका दम घुटने लगा, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा होने लगी। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन फंसता है, मेरा धन का क्या होगा। ऐसी अवस्था में उसका अभी भी वही भाव है, मेरे धन का क्या होगा। ये सब वो भोगेंगे जिनके लिए मैंने कमाया, वही मुझे गाली दे रहे हैं। ये धन वो मेरा धन भोगेंगे, वो चिंतन कर रहा है पड़े पड़े। मेरे पीछे मेरी स्त्री कैसे रहेगी, क्योंकि इसने जीवन भर हमें प्यार किया, इसकी भी वृद्धावस्था है। पीछे परिवार वाले इसका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और ऐसे ही चिंतन में मरे तो कुत्ता बने। और दुर्दशा बने। और कई बार होता है, हम देखते भी हैं कि कोई कुत्ता वगैरह वो आता है पीला, तो जो ही पास में दौड़ के आता है, अरे इसको हटाओ हटाओ, बच्चों को कहते हैं। गली में बाहर निकले, बाहर आ गए, वो पास में घूमने की कोशिश करता है। अब बच्चा लाए उसको मारे पीटे भगाए, किंतु उसे क्या पता उसकी जो दुर्दशा हुई है, जिस दुर्दशा के वशीभूत होकर के वो पुनः आया है, जिस चिंतन के कारण वो पुनः आया है, उसे तो लग रहा है ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है। वो भाग के दौड़ करके उस घर की तरफ जाता है, बच्चों की तरफ जाता है और उसे भगा देते हैं, क्योंकि उस दुर्दशा और उस चिंतन की वजह से पुनः वो उसी योनि को पाता है जिसे हम नहीं समझ। वो वही बढ़तेगा, उसके आसपास में दृष्टांत है, शास्त्र में पढ़ने हैं तो शक्ति मानना होगा। चिपकली बन करके आ जाते हैं, दीवार पर बैठते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। जो सोच रहा था ऐसा है कि नहीं है, और देखकर भगा देख को रहो, शर्म बन के आ गया। हम तो डर रहे हैं उससे, वो तो अपनी खोजबीन करने आया, मगर मारते हैं, भगाएंगे। ऐसे कई वर्णन हैं शास्त्रों में है, जिन्हें गहराई में जाए तो पूर्ण ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। तो ममता जनित चिंताओं से वह मरणासन मनुष्य व्याकुल होता है। महाबलशाली यमराज के पार्षद जो भयंकर देव हैं, केवल उनको देख लेने से ही लघु शंका छूट जाती है, इतने भयंकर हैं। यमदूत ऐसे ही थोड़े ही है, यमदूत आके देखते हैं तो लघु शंका छूट जाती है, गले में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं, अब जीवन में कभी भजन किया ही नहीं, जीवन को पहचाना नहीं, तो श्री हरि याद आए नहीं, हरि स्मरण हुआ नहीं। अंत समय में आंखें उलट गई, तालु होठ सूख गए, भीषण यंत्रणा बार बार हाथ पैर पटकता है, ऐसे कंठ रुक जाता है,
श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया। यमराज के दूत पिटाई शुरू किया। निगोदारदर्शी मौका मिला था, शरीर मिला था तेरे को भजन करने के लिए, अपराध किया। चल हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होगा। अब वो बड़ा व्याकुल होकर के, यमदूतों की मार से व्याकुल होकर के ऐसे ही प्राण नहीं निकलते हैं। इस समय अपार कष्ट सहते हुए वह प्राण त्यागता है। उस समय उस मनुष्य को जो धर्म विरुद्ध आचरण किए हैं, पाप आचरण किए हैं, यमदूत पीटते हुए, नाना प्रकार की भयंकर यातनाएं देते हुए, घसीटते हुए उसे ले जाते हैं यमपुरी। जहां से ले जाया जाता है वहां बालू अग्नि सहित बालू रेत और नुकीले मार्ग से उस यात्रा को न पानी न भोजन घसीटते हुए ले जाया जाता है। वह भयंकर नरकों की यात्राएं भोगता है। और आप सोचते हैं भजन करने की क्या आवश्यकता है, सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है, नियम संयम धारण करने की कहां जरूरत है। इसलिए जरूरत है तुम्हारी इस तरह दुर्दशा न हो। तुम समझते हो कि पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, पापा आचरण कर लो, कोई देखता तो नहीं है। ऐसी भूल मत करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है ये उनके अनुभव के विषय हैं। साक्षात भगवत स्वरूप व्यास जी, सुखदेव मुनि साक्षात भगवान हैं जिन्होंने वर्णन किया है। ये वर्णन कर रहे हैं ऐसा है, इसलिए डरते रहो, कोई अपराध न बने और भजन करते रहो। और ये सदैव ध्यान रखें इस बात का कि जो जो शास्त्रों में वर्णित है वो सत्य है। इसमें लेस मात्र किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं है। इसमें हमें ये मानना होगा क्योंकि ये महापुरुषों के अनुभव है, अनुभव का विषय है, मानना होगा। हरि का भजन कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए। ये जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक कीजिए। ये शरीर तो एक साधन मात्र है। इस साधन को, इस नौका को इसका साधन मानते हुए इसका उपयोग करें। जीवन में हमेशा सत्कर्म करें और सदैव जीवन में ऐसे मार्ग पर प्रशस्त हुए जिसके द्वारा इस आत्मा जीव का कल्याण हो सके। हरि ओम।